रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमने फूड डिपार्टमेंट 2022 जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं, मैंने आपको कल अपने वीडियो लेक्चर में कहा था, जो हम तैयारी कर रहे हैं टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से, जो हमारा 7वां लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कल मैं आपको सबको बारी बारी सबको मैं सेपरेटली बता दूंगा कि किस किस ने फूड डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है और किस किस ने फूड डिपार्टमेंट में अभी अप्लाई नहीं करना, उनको मैं थोड़ा सा वेट पे रख रहा हूँ, नेक्स्ट उनको अप्लाई करवाऊंगा। ठीक है, याद रहे कि ये बात मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को कर रहा हूं जो मेरे पास पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं। जो नए लोग हैं, पहली दफा वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे स्टूडेंट लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं 0300-390-4825 0300 पूरा 390-4825 ये मेरा नंबर है। इस पे आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट, इंशाल्लाह हम आपको भी अपने स्टूडेंट लिस्ट में शामिल कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तो आज बात करने लगे हैं जी फूड डिपार्टमेंट जॉब 2022 के हवाले से। इसकी सैलरी क्या होती है, प्रोटोकॉल क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सिलेबस इसका क्या है, टेस्ट डेट कब तक अनाउंस हो जाएगी और इसके लिए जो तैयारी आपने किस तरह करनी है, बेस्ट बुक कौन सी है। तो बुक तो आपको पता है कि मैंने कभी रिकमेंड नहीं की। ठीक है, ये जो बुक है, बुक मैंने कभी रिकमेंड नहीं की। जो तैयारी है आपकी मैं जस्ट अपने नोट्स से करवाता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैंने कभी किसी को बुक नहीं कहा कि फलां बुक खरीदें फलां बुक खरीदें। किसी भी बुक से जो पेपर है वो क्लियर नहीं लोगों का हो रहा। ठीक है, तो हमने अपने नोट्स करने होते हैं। डेली हमारा लेक्चर होता है 8 से 9 बजे तक, रात को 8 से 9 बजे तक 1 घंटा आपका मेरे साथ इंटरेक्शन होता है, तो हमने उसी में सारी तैयारी करनी होती है। ठीक है, तो आज जो बेसिक पर्पज है वो है कि हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है। ठीक है, अगर आप अप्लाई कर लें तो वेल एंड गुड, अगर अप्लाई ना कर सकें तो फिर हम आपका अप्लाई कर देंगे। लेकिन आपने सबसे पहले खुद जरूर देखना है अब कि किस तरह इसका ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो लोग खुद अप्लाई करेंगे उनको मैं अप्रिशिएट करूंगा। ठीक है, जो खुद अप्लाई नहीं कर सकेंगे किसी वजह से, क्योंकि उनके पास इंटरनेट का मसला हो या कोई आपके पास सर्विस का मसला हो, तो फिर तो मैं आपको अकोमोडेट करूंगा। लेकिन अगर आप कहें कि मुझे अप्लाई करना नहीं आ रहा, तो फिर मैं आपकी सरदनश करूंगा, क्योंकि मैं आपको सिखाने लगा हूं कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। ठीक है, इसको आपने गौर से देख लेना है, 2 से 4 से 10 दफा देखें वीडियो को और अपना अप्लाई खुद करें। नेक्स्ट टाइम भी आपने अप्लाई किया करना है। ठीक है, खास तौर पे ग्रुप एडमिन्स जो है ना, वो आज की वीडियो गौर से देखिएगा, क्योंकि आपने लोगों को भी हेल्प आउट करना है। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले हम अपने ऐड की तरफ। ऐड मैंने खोल के रखा हुआ है आप लोगों के लिए। सबसे पहले ये हमारा ऐड है, फूड डिपार्टमेंट का ऐड है। 21 पोस्ट है, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर BS 15 ऑन रेगुलर बेसिस। क्या मतलब है कि 15वें स्केल का असिस्टेंट फूड कंट्रोलर जो है ना, उसकी सीट है 21 पोस्ट हैं। ठीक है जी, इसमें लाहौर रीजन की 3 पोस्टें हैं, गुजरांवाला की 2 हैं और रावलपिंडी अटक की 2 हैं, सरगोदा की 1 सीट है, साहिवाल पाकपतन ओकाड़ा ये सारी रीजन साहिवाल में आती है, इसमें 1 है, फैसलाबाद में 6 हैं, मुल्तान में 3 है, भावलपुर में 2 हैं और डीजी खान में 1 है। और इसमें ओपन मेरिट जो है ना, ये आपके सामने लिखी हुई है। लाहौर की 3 है, गुजरांवाला की 2 है, रावलपिंडी की 1 है, सरगोदा साहिवाल फैसलाबाद की 5 है, मुल्तान 2 है, भावलपुर 1 है और डीजी खान की 1 है। ठीक है, इसकी जो एज लिमिट है 32 साल है मेल के लिए और फीमेल के लिए 35 साल है। ठीक है, और इसके लिए जो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी आपके पास डिग्री, जो BA BSc BCom BS MA कोई भी डिग्री हो, मीन के सभी आप एलिजिबल है। मुझे पता है मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके सबके पास ये डिग्री है। ठीक है, सभी एलिजिबल हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके टेस्ट की तरफ। टेस्ट का ये मैंने आपको सारा क्राइटेरिया बताया, बल्कि टेस्ट आपने सोचना ही नहीं, टेस्ट वो मेरी जिम्मेदारी है, मैंने आपको तैयारी करवानी है। ठीक है, जो मेरे पे रिलाई कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला आपको मैं मायूस नहीं करूंगा। ठीक है जी, आप गौर से सुन ले कौन कौन लोग अप्लाई करेंगे। सिर्फ वो लोग जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। मैं फूड की सिर्फ असिस्टेंट फूड कंट्रोलर की बात करने लगा हूं। अभी नेक्स्ट जॉब्स आ रही हैं, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं। जो है नीचे देखे ना, 166 पोस्टें हमारे पास क्रेन सुपरवाइजर BS 9 की हैं। उसके बाद ये हमारे पास सीटें और भी नीचे चल रही हैं। ठीक है ना, ये देखें फूड डिपार्टमेंट नीचे 38 पोस्ट ऑफ ग्रेन इंस्पेक्टर की भी हैं। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ जो है ना असिस्टेंट कंट्रोलर की बात करने लगा हूं। ठीक है, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर की बात कर रहा हूं। इस पे सिर्फ वो लोग मेरे स्टूडेंट में से अप्लाई करेंगे जो ऑलरेडी जॉब कोई कर रहे हैं और आप अपनी मौजूदा जॉब से किसी बेहतर स्टेप पे जाना चाहते हैं। ठीक है, आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपके पास फाइनेंस का कोई इशू नहीं है, तो आप जो है ना शौक से आप जंप करना चाहते हैं हायर स्केल पे। यहां पे मुकाबला बड़ा ज्यादा होगा, सीटें बिल्कुल थोड़ी हैं। और यहां पे मैं एक बात यहां पे क्लियर कर दूं, जो लिखा हुआ है ना वुमेन कोटा,
वुमेन कोटा, अच्छा फीमेल यहाँ पे परेशान हो जाती हैं कि सिर्फ वुमेन की, जैसे लाहौर में कोई सीट नहीं है, गुजरांवाला में कोई सीट नहीं है, रावलपिंडी सिर्फ एक सीट है, तो सर गुजरांवाला में तो वुमेन की सीट ही कोई नहीं है। बेटा बात यह है, इसको आपने गौर से आज समझ लेना है, जो वुमेन कोटा होता है उस पर सिर्फ वुमेन अप्लाई करती हैं, सिर्फ फीमेल अप्लाई करती हैं, और जो ओपन मैरिट होता है उस पर दोनों अप्लाई करते हैं, मेल भी और फीमेल भी। मींस के जो फीमेल हैं वो दोनों जगहों पे एलिजिबल होती हैं। जो वुमेन कोटा आता है वो तो मुख्तस होता है ना आपके लिए, वहां पे मेल नहीं आ सकता, लेकिन जो ओपन मैरिट होता है उस पे भी आप अप्लाई कर सकती हैं, आप मेल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जॉब दोनों की सेम है, ऐसा नहीं है कि वुमेन कोटा में अप्लाई करती हैं तो आपकी और जॉब आएगी और ओपन मैरिट में करती हैं तो और जॉब आएगी, जॉब सेम है, ठीक है। और तीसरी बात जो आपसे मैंने शेयर करनी है कि फूड डिपार्टमेंट एक इंतहाई शरीफ डिपार्टमेंट है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा सोफिस्टिकेटेड डिपार्टमेंट है, ठीक है। वुमेन को, फीमेल्स को किसी किस्म का कोई जेंडर डिस्पैरिटी इशू नहीं होता। बेटा याद रखिएगा, अच्छा या बुरा इंसान खुद होता है, डिपार्टमेंट अच्छा या बुरा नहीं होता, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। अगर आप एजुकेटर भर्ती होते हैं ना, जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, एजुकेटर और हेडमास्टर्स की जॉब्स की, आप वहां पे भी जब भर्ती हो जाएंगे ना तो फीमेल स्कूलों में भी वहां पे भी मेल्स का इंटरेक्शन होता है। आपका क्लास 4 सारी आपके माली, आपका नायब कासद, आपका चौकीदार सारे मेल हैं, क्लर्क मेल है, सिक्योरिटी गार्ड मेल है, आपके ऑफिसर्स मेल हैं, ठीक हो गया। तो ये बात आपने नहीं सोचनी कि फलां डिपार्टमेंट में मेल होते हैं फलां में नहीं होते, मेल फीमेल हर जगह होते हैं, ठीक है। तो फूड डिपार्टमेंट में मेल फीमेल की किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है। गाड़ी आपको मिलती है, इसमें ड्राइवर आपको मिलता है, ठीक है। और आपने फील्ड में ड्यूटी करनी होती है, आप बिल्कुल सेफ एंड साउंड एसी माहौल में, आप अच्छी गाड़ी आपको मिलती है, एयर कंडीशन गाड़ी में आपने बैठना है और आराम से अपना काम करना है, ठीक है। किसी किस्म का कोई मसला नहीं। आपने मुख्तलिफ जो ना मंडियों पे, फूड्स की दुकानों पे, रेस्टोरेंट्स पे, होटल्स पे आपने जाके क्या करना होता है, सिर्फ चेक करना होता है कि इसमें जो फूड की जो 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 क्वालिटी है वो ठीक है कि नहीं, सिर्फ वो आपने चेक करना होता है, ठीक है। जो लोगों को मौत बांट रहे हैं, हराम चीज़ें खिला रहे हैं, खोते गधे खिला रहे हैं, ठीक है, वो आपने सिर्फ रोकने होते हैं जाकर, ठीक है। ये बात थी जी, समझ आ गई है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। और तीसरी बात यह है कि फूड इंस्पेक्टर के लिए सिर्फ वो लोग अप्लाई करेंगे जिनके प्रेपोजिशन के टेस्ट में 9 या 10 नंबर आए थे। 10 नंबर तो खैर सिर्फ एक स्टूडेंट के आए थे, हमारी ग्रुप 7 की एडमन तैयबा थी, सईदा तैयबा रावलपिंडी से, सिर्फ उनके 10 नंबर आए थे और उनके भी खुशकिस्मती से इसलिए आ गए थे, वो जो प्राइड इन वाली हमारी प्रेपोजिशन थी ना, जो सभी की गलत हुई है, वो अभी रिसेंटली पेपर दे के आई थी तैयबा पीपीएससी में, तो उनको वहां पे ये क्वेश्चन आया हुआ था और वो भी वहां पे प्राइड ऑफ लगा के आई थी और उनका गलत हुआ था, इसलिए फिर उनको ये याद था बड़ा पक्का, उन्होंने प्राइड इन लगा दिया, ठीक है। तो तैयबा आप सिर्फ आपके 10 नंबर है, आप देख लें अगर आप करना चाहती हैं तो। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट है जी 166 पोस्ट ऑफ फूड ग्रेन सुपरवाइजर, इसका 9 स्केल है, इसकी पे आपकी ऑलमोस्ट 40,000 के राउंड अबाउट स्टार्ट होगी। 40,000 से 1,000 ज्यादा हो जाए, 2,000 नीचे हो जाए, 2-4,000 ऊपर हो जाए, ये मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, लेकिन 40 के राउंड अबाउट इसकी पे स्टार्ट होगी, ठीक है। इसमें गाड़ी का खर्चा अलहदा होगा, ड्राइवर वगैरह वो सारी आपके जो प्रोटोकॉल हैं वो अलहदा होते हैं, पे के अलहदा होते हैं, ठीक है जी। तो इसमें लाहौर रीजन की जो है ना 31 सीटें हैं, गुजरांवाला की 29 हैं, रावलपिंडी की 13 है, सरगोदा की 9 है, साहिवाल की 21 है, फैसलाबाद की 13 है, मुल्तान की 22 है, भावलपुर की 20 है और डीजी खान की 8 सीटें हैं, ठीक है। और डीजी खान के अंदर कौन कौन से जिला आ रहे हैं? डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लिया। भावलपुर रीजन के अंदर भावलपुर, रहीम खान, भावल नगर, ये अंदर देख लेने आपने, ऐसा ना हो कि आप कहेंगे मेरे डिस्ट्रिक्ट का नेम ही नहीं आया, पूरे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट के नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। गुजरांवाला के अंदर गुजरांवाला, गुजरात, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, नावरवाल और सियालकोट आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये है जी, यहाँ पे भी आप सारे के सारे एलिजिबल हैं, क्योंकि इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो मैट्रिकुलेशन है, मैट्रिक वाला यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, और मेल की एज लिमिट यहाँ पे 32 साल है और फीमेल की 35 साल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करेंगे, टेस्ट वो छोड़ दें, ठीक है, टेस्ट आप छोड़ दें, टेस्ट वो मैं आपको करवा लूंगा। यहाँ पे आपने जिन लोगों के 7 या 7 से ज़्यादा मार्क्स आए थे वो अप्लाई कर दें,
और दूसरे नंबर पे जिन लोगों की एज 30 से ज्यादा हो चुकी है वो भी जरूर अप्लाई कर दें, क्योंकि उनका अब एज का मसला बन गया होगा मेरे लिए, ठीक है। वो ओवर एज हो रहे हैं, अब उनको ओवर एज से भी बचाना है हमने, ठीक है। तो वो जरूर अप्लाई कर दें, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, इनकरेज करूंगा, हो सकता है वो ज्यादा मेहनत करे, वो आगे निकल जाए, ठीक है। यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे सभी लोग, ठीक है। इंशाल्लाह इसको हम आगे लेके चलेंगे। और जो टेस्ट है इसका, टेस्ट इंशाल्लाह ताला आपको तकरीबन 1.5 से 2 माह मिल जाएंगे, इंशाल्लाह 1.5 से 2 माह आपको मिल जाएंगे, ठीक हो गया जी, समझ आ गई है। तो ये हो गया। अब नीचे है जी 38 पोस्ट ऑफ फूड ग्रेन इंस्पेक्टर, ये 12वां स्केल है। यहाँ पे भी ग्रेजुएशन आप सॉरी इंटरमीडिएट यहाँ पे लिखी हुई है, सीटें यहाँ पे थोड़ी हैं। ये भी बिल्कुल वही लोग अप्लाई करेंगे जिनके 9 या 10 नंबर हैं, या जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो जंप करना चाहते हैं, वो सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करें, दूसरे लोग अप्लाई ना करें, ठीक है। ये आपका हो गया ऐड, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ कि आपने इस पर अप्लाई किस तरह करना है। तो मैंने सबसे पहले आपके लिए गूगल को खोल के रखा हुआ है, ठीक है। आपने अपने गूगल पे जाना है सबसे पहले, ठीक है। गूगल पे जाके आप लिखेंगे PPSC, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। वहां पे आप जाके क्या लिखेंगे, PPSC। जब पहले ही आपके पास जो टैब ओपन होगा ना पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। तो जैसे मेरे पास थोड़े सिग्नल वीक हो रहे हैं, शायद थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अगर आपके पास जो है ना अच्छा इंटरनेट होगा तो ये आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक। तो गाइज हम यहाँ पे आ चुके हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है ना पेज मेरे पास मेन पेज खुल चुका है, ठीक है। इसके आपने राइट पे देखना है, लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, ये सारा टिक लगा हुआ है ग्रीन कलर का, ये आपने देख लेना है, ठीक है। इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इसका एक नया इंटरफेस जो है ना वो खुल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करता हूं तो जनाब हमने अप्लाई ऑनलाइन पे किया, तो यहाँ पे पहले आपकी इंस्ट्रक्शन आई, यहाँ पे इसको आपने आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड दिस, इस पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है, ठीक है। अब ये सारी सीटें पड़ी हैं जिस पे आपने अप्लाई करना है, ठीक है। आपने जिस सीट पे अप्लाई करना है जो मैंने आपको बताया वो यहाँ से आपने सर्च कर लेनी है अपनी सीट। ये सारी सीटें ओपन पड़ी हुई हैं जो है ना पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे, ये सारी सीटें आई हुई हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था सीटें हर रोज 100 आती रहती हैं, हजारों सीटें आती रहती हैं, आपने परेशान नहीं होना, आपको इंडक्ट करवाना मेरा काम है, ठीक है। आपका काम सिर्फ तैयारी करना है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी जो सीट है ना वो हम सर्च कर लेंगे, ठीक है। तो ये जी मेरे पास लाइब्रेरियन है, IT एडमिनिस्ट्रेटर है, जो फूड की जो नीचे चली गई है, मैं पेज नंबर 2 पे ऐसे क्लिक कर लेता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे मेरे पास फूड की सीट्स शो होना शुरू हो गई हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर ये असिस्टेंट फूड कंट्रोलर फैसलाबाद, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर मुल्तान, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पेज आगे लेके जाता हूँ। तो ये देखें जी ये सारी फूड की जॉब्स आ गई हैं। तो फूड ग्रेन सुपरवाइजर गुजरांवाला, फॉर एग्जांपल मैं इसको इस पे जी क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। फूड ग्रेन गुजरांवाला के अंदर आपको मैंने बताया कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, गुजरांवाला, सियालकोट, हाफजाबाद, गुजरात, नारोवाल, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कि मंडी बहुद्दीन और आप ऐसा ना हो कि आप गुजरांवाला देख के और मंडी बहुद्दीन को ढूंढते फिरें। मंडी बहुद्दीन, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, हाफजाबाद, ये सारे इसके अंदर आएंगे, नारोवाल, ठीक है। तो गुजरांवाला को हम क्लिक कर लेते हैं। जी हाँ, देखिए हमारे पास गुजरांवाला का जो मैंने पेज खोला है आपके सामने फूड ग्रेन सुपरवाइजर के लिए, ठीक है। इसके लिए उसने सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। फूड डिपार्टमेंट है, एडवर्टीज नंबर 22 है, ठीक है जी। केस नंबर है, क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन सेकंड डिवीजन है, ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 29 है गुजरांवाला की। पोस्ट फॉर वुमेन 5 है, ठीक है जी। पोस्ट स्पेशल पर्सन 0 है। पोस्ट फॉर मिनॉरिटी 1 है। स्पेशल जोन कोटा ये सारा लिखे हुए हैं। BPS इसका 9 है, ठीक है। ये सारी उसने लिखा हुआ है, ठीक हो गया। एलिजिबिलिटी उसकी फीस जो है ना 600 रुपये है और क्लोजिंग डेट 26/9/2022 है, ठीक है। 26 सितंबर तक आपने इस पर अप्लाई कर देना, ठीक है। इसको आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या कहता है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की किसी भी सामी के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी हिदायत, ये हिदायत आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। तो इसको आपने ये चेक इसका टिक कर देना है। आई हैव कन्फर्म दैट आई हैव रेड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, मैंने पढ़ ली है, ठीक है जी। और आप कर देंगे यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारा ये आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी शनाख्ती कार्ड नंबर जो है ना फर्जी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखूंगा, ठीक है। आपने अपना सही शनाख्ती कार्ड, तो मैंने ये फर्जी शनाख्ती कार्ड दोनों लिख दिए हैं, ठीक है। ऊपर मैंने विद डैशेस लिखे हैं, नीचे विदाउट डैशेस लिखे हैं, ठीक है। जैसे इसको मैं लिख दूंगा तो इस पर मैं प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करूंगा नया इंटरफेस मेरे पास खुल जाएगा। जैसे मैंने CNAC नंबर लिखा, यहाँ पे मुझसे वो ईमेल एड्रेस मांग रहा है, ठीक है।
ईमेल एड्रेस आपने कोई भी लिख देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सारा कुछ फर्जी लिख रहा हूँ, आपने अपना सही लिखना है, ओरिजिनल लिखना है, ठीक हो गया जी। तो ये आप लिखेंगे, मैंने लिख दिया जी, मैंने कोई फर्जी जीमेल मैंने लिख दिया as.gmail.com, ठीक है। मोबाइल नंबर आपने अपना सही लिखना है, पोर्टेबल ना हो, ठीक है। ऐसा मोबाइल नंबर नहीं देना आपने जिसपे कोई कन्वर्ट हुआ हो, ठीक है, क्योंकि उस पर फिर मैसेज नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने यहाँ पे अपना नंबर लिख देता हूँ 300 नेक्स्ट 3904825, ठीक है। ये थोड़ा गलत लिखा गया 4825। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अपना नंबर लिख दिया और फिर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा प्रोसीड पे, ठीक है। जैसे मैंने प्रोसीड पे क्लिक करूंगा ये मुझे नेक्स्ट स्टेप में ले जाएगा। तो देखें जैसे ही मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया था यहाँ पे आ गया जी ये सारा, ठीक है। तो मुझे कह रहा है जी वेरीफाई करें, ठीक है। मैं इसको वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ कि ये मेरा फोन नंबर है, यही मेरी जीमेल है, ठीक है। मैं इसको वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। लेकिन जैसे मैंने वेरीफाई किया मुझे ये नेक्स्ट फेज पे ले आया। तो आप मुझे बोला जी जेंडर अपना सेलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल मैं जेंडर सेलेक्ट करता हूँ मेल, ठीक है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ कहते हैं एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जी मेरी फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ मैं लिख देता हूँ जी 2000, ठीक है। फरवरी 8 फरवरी 2000 में लिख देता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर आप हैं तो यस कर दे, अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जी डी यू क्लेम टू बी स्पेशल पर्सन, अगर आप स्पेशल पर्सन हैं, कोई आप मजदूर हैं तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जी आर यू रिटायर आर्मी ऑफिसर, अगर आप आर्मी ऑफिसर रिटायर हैं तो यस, वरना नो कर देंगे, ठीक है। वैक्सीनेशन स्टेटस यहाँ पे आपने क्लियर करना है। जिस बंदे ने वैक्सीनेशन अभी तक कोविड की नहीं करवाई वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता पीपीएससी की किसी भी जॉब में, ठीक है। तो आपने वैक्सीनेशन अगर करवाई है तो वेल एंड गुड, अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो आपने यहाँ पे अपनी वैक्सीनेशन करवा लेनी है। सिर्फ एक डोज चाहे लगवा लें, आप रजिस्टर करवा लें अपने करीबी कोई भी हॉस्पिटल आपके पास है तो वहाँ पे जाकर अपनी वैक्सीनेशन करवा लें और आपको वहाँ से कार्ड इशू हो जाएगा, उसके ऊपर आपका वैक्सीनेशन नंबर लिखा होता है, ठीक है जी। मैं लिख देता हूँ फुली वैक्सीनेटेड, फॉर एग्जाम्पल मैंने सारी वैक्सीनेशन करवाई हुई है, ठीक है। जैसे ही मैं लिख के इसको मैं प्रोसीड कर दूंगा, ठीक हो गया। तो जी हाँ, जैसे मैंने उसको प्रोसीड पे क्लिक किया तो मुझे कहता है जी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नंबर लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नंबर लिखना पड़ेगा। मेरे पास तो मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको पहले बनवा लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये कोई फर्जी नंबर लिख देता हूँ, वैक्सीनेशन नंबर, ठीक हो गया। लिखने के बाद फिर मैं अंडरटेकिंग इसको क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और इसको फिर मैं प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने इसको प्रोसीड पे क्लिक किया तो मेरे पास नया पेज खुल गया। इस पे आपने सारा अपना एप्लीकेंट नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ जी ASIM, मैंने कोई इस पे नाम लिख दिया। रिलीजन लिखना है आपने, मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो भी आपका रिलीजन है आप लिख देंगे, ठीक है। और नेम ऑफ इस्लाम आ गया, ठीक है। CNIC ऑलरेडी मैं लिखा हुआ जो मैंने पहले लिखा था। CNIC एक्सपायरी डेट आपने लिखनी है अपने CNIC देख के। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ जी कोई भी डेट, मैं यहाँ पे फर्जी लिख रहा हूँ क्योंकि सारा कुछ डाटा, तो मैं यहाँ पे इसको जी 2026 की जो है ना मार्च की और 4 मार्च 2026 को मैंने जो इसको एक्सपायरी डेट लिखी थी, ठीक है। पोस्टल एड्रेस आपने कोई भी लिख देना है, ठीक है। मैं कोई फर्जी लिख रहा हूँ, आपने अपना लिखना है। फ़ोन नंबर आपने लिखना है, कोई भी आप लिख दें। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना फिर दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आपने अपना नंबर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है जी। और नंबर आपने ज़रा एहतियात से लिखना है, कोई पोर्टेबल या कन्वर्टेड नंबर आपने नहीं लिखना, ठीक है। फादर्स नेम आपने लिखना है, यहाँ पे कोई भी आप अपना नाम लिख, फादर का नेम आप लिखेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट जो आपका फादर का नेम है। और आपने डोमिसाइल आपने देखना है कौन कौन किस जिले का आपका डोमिसाइल है। जो कि हमने गुजरांवाला रीजन को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो गुजरांवाला के सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैं गुजरांवाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। डोमिसाइल इशू डेट, आपको डोमिसाइल कब इशू हुआ है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2010 की फरवरी को ये जो है ना मैंने 3 फरवरी 2010 का लिख दिया, ठीक है। मैं तो सारा ये क्या जो ना फर्जी कर रहा हूँ, आपने करेक्ट अपना लिखना है डाटा। उसके मैरिटल स्टेटस है आपका सिंगल है कि मैरिड है, फॉर एग्जाम्पल मैं सिंगल लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये सारी आपने इन्फॉर्मेशन लिखती जानी है, ठीक है। उसके बाद जी ये हमारा हो गया, कहाँ पे हम पहुँचे थे, सिंगल। और नेम ऑफ स्पाउस, अगर आप मैरिड हैं तो फिर हस्बैंड का नेम या वाइफ का नेम लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, ठीक है। कन्विक्टेड बाय कोर्ट मार्शल लॉ, नो, कोई आपके पास केस नहीं हुआ, ठीक है। रिलेटिव वर्किंग इन पीपीएससी, नो, कोई हमारा रिलेटिव पीपीएससी में वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद ये सारी नो करके देख लें आप, जो जैसा आप करना चाहते हैं आप कर दें, ठीक है, अगर आपके पास है तो,
ठीक है। उसके बाद ये सारा ये आपके पास कोई नहीं है, ये डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए होता है रजिस्ट्रेशन, ये सारा कुछ उनके लिए होता है, ठीक है। नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए कितने चांस आपने अवेल किए हैं। अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया था फूड डिपार्टमेंट में तो आप लिखते हैं 1, अगर नहीं किया था तो 0 लिख दें, ठीक है। ये याद रखिएगा कि पीएससी की जो पीपीएससी है ना, पीपीएससी की पोस्ट वाइज 3 चांस होते हैं, सिर्फ पीपीएससी के नहीं होते। ऐसा ना हो कि आप कहें जी मैंने पीपीएससी लेक्चरर का एक दफ़ा अप्लाई किया था तो मेरा पीपीएससी का एक चांस आया हो गया हुआ, नहीं भाई, वो सिर्फ लेक्चरर का आया हुआ है, अभी फूड के तीनों पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जी टेस्ट, और आप कहाँ पे देना चाहते हैं, लाहौर देना चाहते हैं, फैसलाबाद, डीजी खान, जहाँ भी आप टेस्ट देना चाहते हैं आप वो इस पे लिख देंगे, ठीक हो गया जी। और आप यहाँ पे लिख देंगे सेव इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन लिख के आप सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे आप सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्रोसीड, तो आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट पेज में ये ले जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास हो गया, ये आपको मैसेज भी आ जाएगा जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे और साथ आपके सामने ये एक इंटरफेस खुल जाएगा। ये यहाँ पे आपके सामने आपका फीस का चालान आ गया है, ठीक है। इस फीस के चालान में ये आपके पास है कि PSID नंबर, ये लिखा हुआ है अमाउंट ड्यू 600, ठीक है। 26/9/22 तक आप इसको जमा करवा सकते हैं। और ये आपका PSID नंबर है, ये आपने पक्का याद रखना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, प्रिंट ले लें, कुछ कर लें। आपने क्या करना है जी, ये अपना PSID नंबर याद रखना है, ठीक है। जब आपने फीस जमा करवानी है तो ये PSID नंबर पे फीस जमा होगी। अब PPSC की जो फीस है किसी चालान फॉर्म पे, किसी बैंक पे कहीं भी जमा नहीं होती, वो मैं आपको बताने लगा हूँ आपने फीस कैसे जमा करवानी है, ठीक है। ये PSID नंबर आप याद कर लेंगे। उसके बाद जैसे आप PSID नंबर याद कर लेंगे, अब आप अप्लाई करने, आप फीस आप जमा करवाएंगे तो फिर नेक्स्ट आपका प्रोसीड होगा, ठीक है ना। कहता है प्लीज पे द रिक्वेस्ट फीस फॉर पोस्ट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। अब नेक्स्ट जो आपकी जो ना प्रोसीडिंग सिर्फ फीस जमा करवाने के बाद होगी। फीस आपने कैसे जमा करवानी है, फीस आपने जमा करवानी है अगर आपके पास जायज़ कैश अकाउंट है या आपके पास कोई जो ना टेलनार का इजी पैसा अकाउंट है, तो इस यहाँ से आपने अपनी जो फीस जमा करवानी है आजकल। या आपके पास किसी किस्म का कोई बैंक अकाउंट है जो आपके पास जो बैंकिंग होती है ना, ऑनलाइन बैंकिंग होती है, ABL की, HBL की, NBP की, सबकी ऑनलाइन बैंकिंग मौजूद है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको जायज़ कैश अकाउंट खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। जायज़ कैश अकाउंट जब आपका खुल जाएगा, ये मेरा खुला हुआ है, तो आपने इसको नीचे सबसे नीचे स्क्रॉल करते जाना है, ठीक है। स्क्रॉल करते जाएं यहाँ पे आप नीचे आ जाएगा एजुकेशन आ गया, एंटरटेनमेंट, ये गवर्नमेंट पेमेंट्स आ गया, ठीक है। तो आपने गवर्नमेंट पेमेंट्स में क्लिक कर देना, गवर्नमेंट पेमेंट्स, ठीक है। जैसे आप गवर्नमेंट पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपने नीचे इसको स्क्रॉल करना है, तो आपको ये आ जाएगा जी GOP यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, GOP एक्साइज एंड टैक्सेशन, एंटर PSID नंबर। यहाँ पे आप जो मैंने आपको कहा था PSID नंबर आपने अपना याद रखना है, वो यहाँ पे PSID नंबर अपना लिखेंगे तो आपकी फीस आपके अकाउंट से कट करके PPSC को ऑटोमेटिक चली जाएगी 600 रुपया। तो आप फिर नेक्स्ट प्रोसीड कर सकेंगे। फिर वहीं आपने जाना, जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया, जैसे आप जाके अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो डायरेक्ट आपके जो जहाँ से आपने छोड़ा था वहीं पे आपको ले जाएगा। और आगे सिर्फ आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है और अपनी जो है ना डिग्रीज 1-2 आपने अपलोड करनी है, और बाकी बिल्कुल आसान सा एक फॉर्म है वो आपने फिल करना है और आपका अप्लाई हो जाएगा।